गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट सीरीज का लेसन 22 कवर करेंगे। इस लेसन में जो टॉपिक कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो है एपीआई मॉकिंग। एपीआई मॉकिंग क्या है, व्हाई इट इज यूज्ड एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, ये कंप्लीट हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मॉक बेसिकली होता क्या है। मॉक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉक। मॉक का मतलब होता है एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूट और कॉपी ऑफ समथिंग रियल। मॉक का मतलब होता है किसी रियल चीज की कॉपी करना, या एक रियल किसी समथिंग रियल का क्या करना, सब्स्टिट्यूट क्रिएट करना। ठीक है ना, दैट इज द दैट फिनोमिना इज नोन एज मॉक। जैसे कि मॉक इंटरव्यू होता है, मॉक इंटरव्यू में क्या है, इट अपीयर्स, ये बिल्कुल रियल इंटरव्यू को कॉपी करता है, रियल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट एक्चुअल में वो इंटरव्यू रियल नहीं होता है। या मॉक एग्जाम, ठीक है ना, आप एक किसी रियल एग्जाम से पहले मॉक एग्जाम अपना मॉक एग्जाम लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मॉक। तो अब मॉक को हमने अंडरस्टैंड किया, तो एपीआई मॉकिंग का मतलब क्या है, यानी कि हम एपीआई को मॉक करेंगे, यानी कि जो रियल एपीआई है उसको रिप्लेस कर देंगे समथिंग जो उसकी कॉपी है, या उसका एक उसको सब्स्टिट्यूट उसका बना दिया जाएगा। तो एपीआई मॉकिंग बेसिकली क्या है, सो एपीआई मॉकिंग मींस रिप्लेसिंग अ रियल बैकएंड एपीआई, यानी कि आप एपीआई मॉकिंग में एक रियल एपीआई बैकएंड को रिप्लेस करते हो। किस चीज से रिप्लेस करते हो, विद द फेक और मॉक रिस्पॉन्स ड्यूरिंग टेस्टिंग, यानी कि आप एक रियल एपीआई के रिस्पॉन्स को फेक मॉक रिस्पॉन्स से रिप्लेस कर देते हो। दैट इज नोन एज द एपीआई मॉकिंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो रहा है। अब मॉकिंग हम करते क्यों है, उसका रीजन क्या है कि हम एपीआई मॉकिंग को यूज करेंगे। एपीआई मॉकिंग को यूज करने के जो रीजन है, दैट इज द फर्स्ट रीजन इज बैकएंड एपीआई इज नॉट रेडी येट। अगर आपकी अभी एपीआई कंप्लीट ही नहीं है, डेवलप ही नहीं हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं तब तक। अब हमें यूआई तो टेस्ट करना है, यूआई की डिपेंडेंसी किस पे है, बैकएंड एपीआई पे। बैकएंड एपीआई अभी रेडी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एपीआई के रिस्पॉन्स को मॉक करके अपने यूआई को टेस्ट कर सकते हैं, वन थिंग। दूसरा एग्जांपल, एपीआई रेडी तो है बट एपीआई स्लो और अनरिलायबल, तो उस केस में भी क्या है, वो एपीआई हमारे हमारा जो यूआई का टेस्ट है वो हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि हमारा यूआई परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो स्लो है या अनरिलायबल है। उस केस में भी हम क्या करेंगे, एपीआई को मॉक करेंगे और अपने यूआई को टेस्ट कर लेंगे। इन द सेम वे यू वांट टू टेस्ट फ्रंट एंड बिहेवियर इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक एंड, यानी कि आप यूआई को इंडिपेंडेंटली चेक करना चाहते हो कि उसकी डिपेंडेंसी बहुत कम हो हमारी बैकएंड के ऊपर, देन इज ऑल्सो मॉकिंग जो है हमें हेल्प करती है। एक और चीज जो हमें यहाँ पे हेल्प कर सकती है कि आप चाहते हो कि जब आप टेस्टिंग परफॉर्म करें तो ड्यूरिंग द टेस्टिंग आपको ना तो रियल डेटा क्रिएट करना पड़े ना ही डिलीट करना हो, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, मॉकिंग को यूज करके हम अपना जो ऑटोमेशन का प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दीज आर द कि मॉकिंग क्या है और क्यों हम यूज करते हैं। नाउ क्विकली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एपीआई मॉकिंग को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो मॉकिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हम डायरेक्टली कहाँ चलते हैं, प्लेराइट की वेबसाइट पे चलते हैं। प्लेराइट की ऑफिशियल वेबसाइट से हम एग्जांपल लेंगे और सेम एग्जांपल को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने playwright.dev जो ऑफिशियल प्लेराइट की वेबसाइट ओपन की है, इसके अंदर हम डॉक्स सेक्शन में जाएंगे। डॉक्स सेक्शन के अंदर आप लेफ्ट हैंड नेविगेशन में यू विल फाइंड एक ऑप्शन है जिसका नाम है मॉक एपीआई। तो मैं मॉक एपीआई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मॉक एपीआई का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमें बना के दिया प्लेराइट ने, जहाँ पे हम इसी एग्जांपल को, सेम एग्जांपल को यूज करने वाले हैं। इस एग्जांपल में एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे एपीआई मॉकिंग को कैसे यूज किया गया है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक पेज का जो एग्जांपल है हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अवेट पेज डॉट गो टू, यानी कि हम इस पेज को ब्राउजर में ओपन करते हैं, अवेट पेज डॉट गो टू, और एग्जाम ये जो हमारा यूआरएल है, दैट इज द, मैं क्विकली यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट इज डेमो डॉट प्ले राइट डॉट डेव स्लैश एपीआई मॉकिंग। आप देख रहे हैं ये पेज हमारे ब्राउजर में ओपन हो रहा है, और इस पेज के अंदर हम क्या देख रहे हैं, इट रेंडर्स अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। इस पेज के अंदर हमें लिस्ट ऑफ फ्रूट्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। दैट इज स्ट्रॉबेरी, बनाना, टोमेटो, पियर, ब्लैकबेरी, कीवी एंड सो। यहाँ पे पूरी लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है। अब ये जो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है, एक्चुअली में ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा एक्चुअली इस पेज के अंदर एक
नेटवर्क रिक्वेस्ट, यानी कि ये जो आपको यूआई पेज नजर आ रहा है दैट इज इन द ब्राउजर, एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, एक एपीआई को हिट कर रहा है बैकएंड में। बैकएंड में उस एपीआई को हिट करके उस एपीआई के रिस्पॉन्स में ये सारा का सारा डेटा हमें मिल रहा है। वो जो एपीआई ने रिस्पॉन्स में डेटा रिटर्न किया है, ये पेज क्या करता है, उस डेटा को पार्स करता है और एक्चुअली में फिर यहाँ पे इस पेज पे शो कर रहा है। ये कैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो इसको मैं आपको शो करता हूँ। दैट इज राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और हम इंस्पेक्ट करके हम इस पेज में, आप देख रहे हैं कि ये अपने कहाँ पे जाना है, नेटवर्क टैब में। इंस्पेक्ट करके आप नेटवर्क टैब पे जाएंगे, और नेटवर्क टैब में आपको पता है कि इस पेज में जो भी नेटवर्क रिक्वेस्ट है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैं इस पेज को फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, जिससे क्या होगा, मुझे इस पेज की नेटवर्क रिक्वेस्ट यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नेटवर्क रिक्वेस्ट लिस्ट हुई है जिसका नाम है फ्रूट्स। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद आप देखते हैं राइट हैंड साइड में इस नेटवर्क रिक्वेस्ट की डिटेल मेरे सामने ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे जब मैं हेडर्स में जाऊंगा इस रिक्वेस्ट की, इस रिक्वेस्ट के हेडर में आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं एक रिक्वेस्ट का यूआरएल है, यानी कि इस जो हमारा ये यूआई का पेज है जो हम अभी ब्राउजर में ओपन कर रहे हैं, एक्चुअल में ये पेज बिहाइंड द स्क्रीन क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट यूआरएल यहाँ पे एक एपीआई को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। वो एपीआई कौन सी है, दैट इज द एपीआई https demo.playwright.dev एपीआई मॉकिंग स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश फ्रूट्स। ये जो यूआरएल है, एक्चुअल में इस एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, और इस रिक्वेस्ट को सेंड होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स है। तो इसके अंदर इस एपीआई का रिस्पॉन्स भी यहाँ पे हम इसको व्यू कर पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस एपीआई का रिस्पॉन्स में आपको यहाँ पे क्या है, एक एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हो रहा है, जिसके अंदर ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं नेम स्ट्रॉबेरी ID 3, नेम बनाना ID 1, नेम टोमेटो ID 5, नेम पियर ID 4। तो ये सेम जो डेटा है आपके पेज पे ब्राउजर में ये इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, लेकिन ये डेटा एक्चुअल में बैकएंड में कहाँ से आ रहा है, इस पर्टिकुलर एपीआई के रिस्पॉन्स से आ रहा है। कौन सी एपीआई, जो हमने यहाँ पे अभी इंटरसेप्ट करी है। तो दैट इज वन थिंग। तो ये आपको बिहाइंड द स्क्रीन चीज पता लग रही है कि ये क्या यहाँ पे कैसे जो पेज काम कर रहा है, कैसे नेटवर्क की रिक्वेस्ट जा रही है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम जो मॉकिंग करेंगे, ये तो रियल रिस्पॉन्स है। आप देख रहे हैं ये जो पेज पे आपको रिस्पॉन्स नजर आ रहा है अभी, ये इस एपीआई का रियल रिस्पॉन्स है, जिसके अंदर हम लिस्ट ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इस एपीआई को मॉक करना है, यानी कि जो ये रियल डेटा है, मैं इस रियल रिस्पॉन्स को अपने टेस्ट मॉक रिस्पॉन्स यानी कि फेक रिस्पॉन्स से रिप्लेस कर दूं। तो जब मैं इस फेक रिस्पॉन्स को रिप्लेस करूंगा, तो इस पेज पे मुझे ये वाले डेटा ना शो होके वो डेटा नजर आएगा जो मैं फेक करूंगा, जो मॉक करूंगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। सो आई होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब हम इसकी एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक टेस्ट क्रिएट करूंगा क्विकली टेस्ट फोल्डर के अंदर, दैट इज विद द नेम मॉक एपीआई डॉट spec डॉट ts। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, और हम इंपोर्ट करेंगे टेस्ट फंक्शन एंड एक्सपेक्ट फंक्शन फ्रॉम प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल से। हमने क्या किया, ये दो फंक्शंस इंपोर्ट किए। उसके बाद हम टेस्ट फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम है मॉक एपीआई, एंड देन सेकंड जो फंक्शन यहाँ पे है एरो फंक्शन बनाएंगे हम, जिसके अंदर हम अपनी एपीआई यूआरएल को, सॉरी जो है यूआरएल सेंड करेंगे। दैट इज द फर्स्ट। यहाँ पे पेज फिक्सर यूज करेंगे, असिंक हमारा ये, दिस इज द बेसिक टेस्ट जो आप क्रिएट कर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, जो ये यूआरएल हम क्विकली इसको अपने रिक्वेस्ट में सेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये पेज ओपन करूंगा, अवेट पेज डॉट गो टू, ये यूआरएल हम ओपन करते हैं अपनी स्क्रिप्ट से। सो दैट इज यहाँ पे यूआरएल ओपन, और मैं यहाँ पे एक हार्ड वेट यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि मैं पेज को व्यू कर सकूं कि पेज में डेटा क्या शो हो रहा है। अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, और हम यहाँ पे मैं 6 सेकेंड, अब देख रहे हैं यहाँ पे मैं क्विकली इस रिक्वेस्ट को पहले सेंड करता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने सिर्फ
एक वेब पेज को ओपन करा जिसके अंदर मैंने कोई मॉकिंग अभी नहीं की है। ठीक है, तो लेट अस सी हमें जो पेज से रिस्पॉन्स आएगा उसके अंदर रियल एपीआई से रियल डेटा हमारे पेज पे शो। तो पहले हम क्विकली अंडरस्टैंड देखते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे पेज ओपन हुआ और आप यहाँ देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी बनाना टोमेटो पियर जो रियल डेटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी मॉकिंग यूज नहीं करी। अब हम मॉकिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। मॉकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा पेज डॉट रूट। पेज डॉट रूट यूज होगा। हम कैसे यूज करते हैं वो हमने यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमने अपने टेस्ट में यू अपना पेज का यूआरएल ओपन करने से पहले, क्योंकि इस पेज को जब हम ओपन करते हैं तो इस पेज के अंदर क्या है, नेटवर्क रिक्वेस्ट सेंड होती है। तो नेटवर्क रिक्वेस्ट सेंड होने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है अवेट पेज डॉट रूट। हमें पेज डॉट रूट फंक्शन यहाँ पे यूज करना है। पेज डॉट रूट फंक्शन बेसिकली करता क्या है कि ये जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है उनको इंटरसेप्ट कर लेगा। करेक्ट है, यानी कि इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या है कि जब हम इस पेज को ओपन कर रहे हैं तो इस पेज में जो यूआरएल नेटवर्क रिक्वेस्ट पे जा रहा है वो डायरेक्ट सर्वर पे ना जाके बीच में इंटरसेप्ट हो जाएगा बाय द रूट मेथड। ठीक है, उसको इंटरसेप्ट कर लेगा, बीच में स्टॉप कर लेगा। ठीक है, पेज डॉट रूट। तो हमें ये बताना है कि हम कौन सी यूआरएल को रूट करना चाहते हैं, इंटरसेप्ट करना चाहते हैं। तो वो यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगा, हमें यहाँ पे जाना है जहाँ पे अभी हमने देखा था इस फ्रूट, ये जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है इसका ये यूआरएल है। हमें इसको क्या करना है, इंटरसेप्ट करना है, क्योंकि ये जो यूआरएल हम नहीं चाहते कि डायरेक्टली सर्वर पे जाए, उसको हमने बीच में इंटरसेप्ट करा। वन, इंटरसेप्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, जब आप इस नेटवर्क रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं तो इंटरसेप्ट करने के बाद ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, रूट ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे। नाउ प्लेराइट गिव्स अस रूट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द इंटरसेप्टेड नेटवर्क रिक्वेस्ट। अब क्योंकि रूट मेथड क्या करेगा, नेटवर्क रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा, तो इंटरसेप्ट को जो रिक्वेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रूट ऑब्जेक्ट हमें प्लेराइट प्रोवाइड करता है। तो अब हम क्या करेंगे, उस रूट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज करेंगे और एक रूट ऑब्जेक्ट ये डिसाइड करेगा कि हमने इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट का करना क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे असिंग रूट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, रूट, और रूट ऑब्जेक्ट से हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम रूट फंक्शन रूट ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट है हमारी। इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट का हमें करना क्या है, इस इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट के का क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो हम इस फंक्शन में रूट के अंदर डिस रूट जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे डिस हम राइट करेंगे। तो हमें करना क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे अपना फेक रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जेसॉन इज इक्वल टू, तो मुझे यहाँ पे फेक रिस्पॉन्स क्रिएट करना है और वो फेक रिस्पॉन्स किससे रिलेट करना चाहिए, जो हमारा यहाँ पे रियल रिस्पॉन्स है। रियल रिस्पॉन्स में हम देख रहे हैं कि एरे है, एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज हैं, नेम और आईडी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे ऑफ द जेसन ऑब्जेक्ट, कौन सी, जिसके अंदर फील्ड्स हैं नेम, नेम मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, दैट इज लेट अस से, अब हम यहाँ पे कुछ और नेम रखने वाले हैं, दैट इज लेट अस से प्ले राइट बाय। सो एक यहाँ पे ये आइटम है। सेकंड नेम, सॉरी, नेम और आईडी क्या है, आईडी यहाँ पे हम पास कर देते हैं कोई भी, लेटर से 555 वन, ये हमने बनाया। सेकंड ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं सिमिलर टू दैट। तो ये एक्चुअली मैं यहाँ पे ये मॉक रिस्पॉन्स बना रहा हूँ। तो ये प्ले राइट बाय दीपक यहाँ पे किया मैंने, इसका दूसरी जो है यहाँ पे डेटा होगा उसका नाम हम रख लेते हैं टाइप स्क्रिप्ट बाय दीपक और इसकी आईडी 556 हमने रख दी है। इन द सेम वे हम एक और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यानी कि मैंने तीन रिकॉर्ड यहाँ पे मॉक रिस्पॉन्स के अंदर मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करते हैं एपीआई टेस्ट बाय,
तो तीन हमने यहाँ पे 556 सॉरी 7 और ये 556, तो ये हमने तीन मॉक जो है रिस्पॉन्स हमने ऐड करनी है। ये रिस्पॉन्स किससे मैच कर रहे हैं? जो रियल एपीआई हमारी उसके रिस्पॉन्स के साथ मैच कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना, नेम एंड आईडी, ये दो फील्ड होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अब जो ये रूट है, रूट ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ये इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ये बताएंगे कि इस इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट का करना क्या है। तो पहले तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया ये, ठीक है ना, जो हमारा मॉक रिस्पॉन्स है। अब हम क्या करेंगे, अवेट जो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, दैट इज रूट। रूट को हम क्या एक्चुअल में कैसे यूज करेंगे, डॉट फुलफिल। हम यहाँ पे इसका फुलफिल मेथड यूज करेंगे। फुलफिल मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इसको क्या पास करेंगे, ये जेसन जो हमारा हमने जिसके अंदर अपना फेक रिस्पॉन्स सारा का सारा सेव किया। तो एक्चुअली में फुलफिल जो फंक्शन है वो क्या करता है, फुलफिल फंक्शन का काम क्या है कि जो इंटरसेप्ट करी आपने जो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट की है, उसको सर्वर पे ना जाके वो क्या करेगी, खुद ही उसका जो है ना जो रिस्पॉन्स है खुद से फुलफिल करे। दैट इज द पर्पज ऑफ फुलफिल, कि इस यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है हमारी रियल सर्वर पे नहीं जाएगी, रादर इसका जो रिस्पॉन्स है वो यहीं से फुलफिल मेथड इसको रिस्पॉन्स को सेंड करेगा। और उस रिस्पॉन्स में क्या सेंड करेगा, जेसन जो हमने यहाँ पे ये जो कॉपी करी है, जेसन की जो मॉक हमने रिस्पॉन्स बनाया वो यहाँ से वापस यूआई के पास चला जाए। सो दैट इज द हैंडलिंग ऑफ, कि जिससे हमने एपीआई को यहाँ पे मॉक कर दिया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट। कि जो एक फुलफिल मेथड है, बेसिकली फुलफिल मेथड क्या करता है, डोंट सेंड दिस रिक्वेस्ट टू द रियल सर्वर, यानी कि इस रिक्वेस्ट को आप रियल सर्वर पे मत सेंड करो। तो क्या होगा, रादर आई विल प्रोवाइड द रिस्पॉन्स माई सेल्फ, यानी कि फुलफिल मेथड खुद ही उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे सेंड करेगा। और रिस्पॉन्स में क्या सेंड करेगा, ये जेसन एरे जो हमने यहाँ बनाया है, ये यहाँ पे रिस्पॉन्स में सेंड करेगा। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ जहाँ पे एपीआई मॉकिंग हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। अवेट पेज डॉट रूट की हेल्प से आप रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, वन थिंग। और फिर रूट ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप फुलफिल मेथड को यूज करेंगे, जो एक्चुअल में क्या करता है, उस मॉक्ड जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करेगा, उसका रिस्पॉन्स वापस यूआई पे सेंड करेगा। अब मैं इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे सेंड करूंगा। अब आप देखेंगे कि ये जो पेज है, अब लिस्ट ऑफ फ्रूट्स रिटर्न ना करके क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा इस मॉक वाले रिस्पॉन्स को यूआई में शो करेगा। सो दैट इज, अगर ये शो करता है तो इसका मतलब हमने अपनी एपीआई को मॉक कर दिया। तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की है, अब पेज ओपन होगा। लेकिन उस पेज के अंदर क्या है, रियल सर्वर पे नहीं जाएगी रिक्वेस्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या शो हो रहा है, प्ले राइट बाय दीपक, टाइपस्क्रिप्ट बाय दीपक, एपीआई टेस्टिंग बाय दीपक। ये रिस्पॉन्स कहाँ से आया है, ये रिस्पॉन्स मेरा खुद का मॉक रिस्पॉन्स है। क्यों, ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो हमारी ये नेटवर्क रिक्वेस्ट है, ये वाली एपीआई मॉकिंग स्लैश एपीआई वी1 डॉट फ्रूट्स, अब हमने रूट मेथड की हेल्प से, रूट फंक्शन की हेल्प से उसको इंटरसेप्ट कर लिया, यानी कि बीच में ही रोक दिया, सर्वर तक नहीं जाने दिया। और जो ये इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट है, ये कहाँ पे, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसके लिए रूट ऑब्जेक्ट हमें मिलता है। रूट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने फिर क्या किया, उस इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट का ट्रीटमेंट जो है, कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, वो पूरा का पूरा हमने यहाँ पे लिखा। हमने रियल रिस्पॉन्स को मिमिक करता हुआ हमने अपना खुद का एक मॉक रिस्पॉन्स यहाँ बना लिया। और रूट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने फुलफिल मेथड को यूज करके उस पर्टिकुलर जेसन जो है उसको पास किया, जिससे कि हमें ये मॉक रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। सो आई होप ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और अब यहाँ पे आपको रियल बैकएंड सर्वर की जरूरत नहीं है। आपका जो यूआई है वो स्टिल वर्क कर रहा है, क्योंकि आपने उसको एक मॉक रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर। सो आई होप ये जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे। कोई क्वेश्चन है आपको, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप कमेंट्स राइट करें इस वीडियो के लिए, और मैं आपके कमेंट्स रीड करके उनको डेफिनेटली आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो
की सपोर्ट के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ओवरऑल मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।